Hello students, today we will start with your next chapter of social studies, that is the earliest people. अब इसमें हम पढ़ेंगे जो भी सबसे पहले, जो हिंदी में आप कह लो आदि मानव लोग जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें। द स्टोन एज, यानी उस टाइम के इस पीरियड को क्या कहते थे हम, स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता था। क्यों कहते थे इसे, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द पेलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज। द पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज क्या है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑन रॉक पेंटिंग्स, और उस टाइम पे जो भी रॉक पे पेंटिंग हुआ करती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ह्यूमन्स हैव इवॉल्व ग्रेटली थ्रू द मिलियंस ऑफ ईयर्स दैट मार्क देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। इन द ईयर्स अर्ली स्टेजेस दे वर हंटर गैदर्स एंड नोमैड्स। अब कह रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा, धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। पहले जैसे आदि मानव लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना लाइफस्टाइल सुधारा, फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके आज हम प्रेजेंट में जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो एक तरह से इवोल्यूशन है। अब क्या कह रहे हैं, पहले के ज़माने में जो हम लोग हुआ करते थे, जो भी उस टाइम पे जो भी ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या थे, हंटर थे, गैदर्स थे एंड नोमैड्स थे। हंटर मतलब जो भी शिकार वगैरह करते थे। नोमैड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो कि इनका परमानेंट प्लेस नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर खाने की तलाश में या फिर शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। ऑलवेज ऑन द मूव एंड दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर। ये मैंने जैसे आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह वो खाने और शेल्टर की तलाश में जाते थे। They hunted wild animals, gathered foods, roots, nuts, and seeds. When the resources of plants and animals' food got exhausted in one area, they moved to another. अब क्या कह रहे हैं, वही जो अपने गुजारे के लिए लाइफ को जो है जीने के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, हंट करते थे। वाइल्ड एनिमल्स का, जो भी पेड़ में फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको वो तोड़ते थे। जो भी रूट्स हैं, खाने लायक रूट्स होती थी, जड़ें हो गए, सीड्स हो गए, तो वो सब उनको इकट्ठा करते थे और अपने जो भी रहने के लिए या फिर अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए उसको यूज़ करते थे। अब जब वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे, सपोज़ करो एक जंगल में वो रह रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने सारे जो भी एनिमल्स थे जिनको मार सकते थे उनको मार लिया, वहाँ के जो प्लांट्स है सारा फ्रूट्स ले लिया, वहाँ से सब कुछ ले लिया। अब वहाँ जैसे कुछ नहीं बचता था तो वो दूसरी जगह यानी दूसरी जगह पे चले जाते थे जहाँ पे उनको और शिकार या फिर खाने का मिले। Now, early human lived a primitive life. They did not wear anything during summers. During the winter season, they used animal skin, the bark of tree, the leaf to keep themselves warm. अब क्या कहते हैं, जो अर्ली ह्यूमन है, जो स्टार्टिंग में जो आदि मानव जैसे हम कहते हैं वो लोग थे, वो क्या करते थे, वो समर्स में कपड़े नहीं पहनते थे, वो ऐसे ही रहते थे। और जो विंटर्स हैं यानी ठंडियों के टाइम, क्योंकि ठंड लगती थी, तो वो क्या एनिमल स्किन होती थी, जो एनिमल जिसका वो शिकार करते थे उनकी जो चमड़ी होती थी उनके वो कपड़े बना के पहनते थे। और क्या क्या यूज़ करते थे, वो बार्क ऑफ ट्री, यानी जो पेड़ों की जो पेड़ों का जो फट्टा यूँ कह लो, जो वो होती हैं और जो उनके पत्ते होते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करते थे वो अपने कपड़े कपड़े के तौर पर। नाइट्स आर जनरली स्पेंट अप इन ट्रीज और इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। अब क्या, उस टाइम पे घर तो होते नहीं थे, तो नाइट में क्या करते थे, रहने के लिए या तो ट्री पे, यानी ट्री पे ही सो जाएंगे जैसे बंदर लोग सोते हैं अभी पेड़ों पे, नहीं तो केव्स में जो गुफाएं होती हैं जो या तो उन्होंने खुद बनाई होती है या तो नेचुरली बनी हुई होती है, उनके अंदर सोते हैं, या फिर रॉक शेल्टर, कोई भी मतलब पत्थरों के बीच में ऐसे सो जाएंगे। तो इसमें एक फ़ोटो दे रखी है, इस तरह से वो लोग रहते थे। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने जैसे हिरन का ही जो है कपड़ा, उन्होंने स्किन फाड़ रखी है, उसको एक तरह से कपड़े की तरह पहन रखा है और शिकार कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देख रहे होंगे इस इमेज में। तो इस तरह वो रहते थे। अब द स्टोन एज, अब स्टोन एज क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 मिलियन साल पहले, यानी बहुत ज़्यादा पहले की बात हम कर रहे हैं। ह्यूमन बींग स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स फॉर हंटिंग एज मेटल हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। अब क्या था, उस टाइम पे उनको हंट करने के लिए भी कुछ चाहिए था, तो उस टाइम पे जैसे आजकल के टाइम पे क्या है, जैसे हमारे पास ढेर सारे मेटल की चीज़ें रहती हैं, लाइक कुल्हाड़ी हो गई और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मेटल यूज़ होता है। उस टाइम पे मेटल की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो उस टाइम पे जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे, पत्थर को ज़्यादातर इस्तेमाल में लेते थे। ठीक है।
और क्योंकि वहाँ पत्थरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था कोई भी टूल बनाने में या फिर कुछ और चीज़, जैसे शेल्टर के लिए भी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसको एक तरह से स्टोन एज का नाम दिया है। यानी उस जो एरा है, उस जो दौर है, उसको स्टोन एज हम कहते हैं। अब दैट इज़ वाई प्री हिस्टोरिक एज इज़ नोन ऑल्सो नोन एज स्टोन एज। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि स्टोन का यूज़ बहुत होता था, इसलिए उसको स्टोन एज कहते थे। अपार्ट फ्रॉम स्टोन, बोन्स, एनिमल हॉर्न्स एंड पीसीस ऑफ वुड वर ऑल्सो यूज एट टाइम्स टू मेक दीज अर्ली टूल्स। अब कहते हैं स्टोन तो था ही, उसके अलावा स्टोन के अलावा क्या यूज़ करते थे? बोन्स, एनिमल के जो सींग वगैरह होते थे या फिर उनके दांत हो गए, क्योंकि वो भी शार्प होते थे, तो उनको भी एक तरह से टूल बनाने में यूज़ करते थे। पीसीस ऑफ वुड, लकड़ियों के जो टुकड़े होते थे उनको भी वो यूज़ करते थे। लकड़ियों के टुकड़े या हड्डियाँ जैसे उनको हैंडल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या तो उनको थोड़ा छील के या फिर शार्प करके उनको एज ए टूल भी तरह, वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। नाउ द स्टोन एज इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 पीरियड्स। अब ये स्टोन एज है वो कितने पार्ट में डिवाइड की गई? 4 पीरियड्स में। अब ये पीरियड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको आप याद रखेंगे। जो पहला पीरियड है द ओल्ड स्टोन एज, यानी जो सबसे पुराना, जब ये शुरुआती हुई होगी तब उसको ओल्ड स्टोन एज को क्या कहते हैं? पेलियोलिथिक एज, ठीक है। अब इसका हम हर एक का जो भी पेलियोलिथिक हो गया, ये जो भी हम पढ़ेंगे इसका एक एक मीनिंग मैं बताऊंगा, तो आप अभी फ़िलहाल इसको याद रखें। इसको क्या कहते हैं? पेलियोलिथिक एज। अब ओल्ड के बाद जब धीरे धीरे वो आगे बढ़े होंगे तब मिडिल एज आया होगा, तो मिडिल स्टोन एज को कहते हैं मीजोलिथिक एज, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब धीरे धीरे और आगे बढ़े होंगे तो जो न्यू स्टोन एज, मिडिल के बाद क्या गया ना, न्यू स्टोन एज आया, उसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। अब फाइनली जब थोड़े और एडवांस हुए होंगे तो उसको जो कहते होंगे द कॉपर स्टोन एज और द चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, चैल्कोलिथिक एज। तो ये 4 जो हैं ये हमारे पीरियड्स हैं स्टोन एज के, कि किस तरह से वो इवॉल्व हुए। मतलब पहले था ओल्ड, देन मिडिल, देन न्यू, उसके बाद कॉपर स्टोन। अब इनके साइंटिफिक नेम इन्होंने दिए हुए हैं। साइंटिफिक नहीं, मतलब एक तरह से इनको टर्म्स दी हुई हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं। अब इसमें देखोगे सबने पहले क्या कॉमन आ रहा है? लिथिक, जो लिथिक वर्ड है ये इसमें सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। जैसे लिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, और उसके आगे क्या क्या लगा हुआ है? पेलियो। सबसे पहला है पेलियो। अब पेलियो का मीन्स क्या होता है? और मीसो, उसके बाद क्या है? नियो, उसके बाद चैल्को। इन सब की मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। द वर्ड पेलियो, मीसो, नियो एंड चैल्को मीन्स। अब इनके क्या है? पेलियो का मतलब क्या है? ओल्ड। तो जिस हिसाब से नाम से ही क्लियर है, द ओल्ड स्टोन एज को पेलियोलिथिक एज कहते हैं। तो पेलियो का मतलब क्या हो गया? ओल्ड। अब मिडिल स्टोन एज है तो मेसोलिथिक, तो मीसो का क्या मतलब हो गया? इसमें लिखा हुआ है मिडिल, ठीक है। एंड नियोलिथिक, नियो का क्या मतलब हो गया? न्यू। तो नाम से ही क्लियर, न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज, तो न्यूलिथिक एज। एंड फाइनली जो कॉपर स्टोन एज को क्या कहा है उन्होंने? चैल्कोलिथिक एज, यानी रिलेटिंग टू कॉपर। चैल्को मतलब एक तरह से कॉपर से रिलेटेड कोई टर्म होगी, उसको चैल्को वर्ड दिया गया है। तो इसी में ये क्या है? द वर्ड पेलियो, मीजो, न्यू एंड चैल्को मीन्स ओल्ड, मिडिल, न्यू एंड रिलेटिंग टू कॉपर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इन सब में वर्ड कॉमन से कॉमन है लिथिक। द वर्ड लिथिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस। जो वर्ड लिथिक है वो ग्रीक, यानी ग्रीक जो है उनसे, उनके वर्ड से लिया गया है लिथोस के। उनका जो एक वर्ड है ग्रीक वर्ड लिथोस, उससे लिथिक शब्द लिया गया है, जिसका क्या मतलब है? स्टोन। अब क्योंकि वो स्टोन एज हम उसे कहते हैं, तो लिथिक का क्या मतलब हो गया? स्टोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सभी चारों का मतलब आपको समझ आ गया होगा, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। Now, the Stone Age began and ended at somewhat different times in various parts of the world. In this chapter, we will learn more about human life during the Paleolithic and Mesolithic ages. तो अब कह रहे धीरे इस चैप्टर में हम मेनली किसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एंड मीसोलिथिक एज के बारे में, जो कि पुराने एजेस हैं, यानी सबसे जो पुराने जो भी हमारे नोमैडस या फिर उस टाइम के ह्यूमन बींग की जो सबसे स्टार्टिंग की एज है, ये 2 एज हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ साइट्स। द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज शो सम important sites of the Stone Ages in India subcontinent. Most of these sites were located near water bodies and places where stones were easily available. नाउ अब इसमें कुछ मैप में, नेक्स्ट पेज में आपको मैप में बताऊंगा कुछ साइट्स दिए हैं जो कि उस टाइम के, यानी आदि मानव के जो
कहाँ कहाँ पे वो रहते थे उसके बारे में बताया गया है। एंड इसमें क्या कहा गया है, मोस्ट ऑफ दिस साइट आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज़। और इसमें सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहें, जहाँ पे या तो वाटर बॉडी हो या फिर पत्थर बहुत सारे हों। अब यानी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था लोग पानी के आसपास क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको एक तरह से खाने का भी मिलता था, यानी फ़िश वगैरह मिलती थी। सेकेंड है पानी पीने के लिए उनको ईजिली मिल जाता था, और वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते थे। तो पानी की रहने साइड में रहने से कई सारे फ़ायदे होते हैं। और दूसरा स्टोन जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि वो ज़्यादातर काम उनका स्टोन से ही होता था, तो सबसे ज़्यादा वो वाली जगह प्रेफर करते थे जहाँ पे पत्थर इजीली अवेलेबल हों। Various finished and unfinished stone tools have been found at some sites. The places where ancient tools were made have been named factory sites. Now, अब ये कह रहे हैं जो भी हमारे हिस्टोरियंस हैं जो पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं, उनको क्या है वेरियस कुछ फिनिश्ड या फिर यानी पूरी तरह से बनी हुई और कुछ अधूरी जो ऐसे टूल्स हैं उस ज़माने के वो उन्होंने पाए हैं इन साइट्स पे, जो हम मैप में भी पढ़ेंगे। और जहाँ पे एंशिएंट टूल्स बनाए जाते थे उनको क्या कहते हैं, फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैप में आते हैं। अब ये मैप में आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये कई सारी टर्म्स लिखी होंगी। अब जो ट्राइंगल में शो किए गए हैं, ये जिसकी आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल है इसमें जो भी साइट वो है पेलियोलिथिक साइट्स, यानी सबसे पुरानी जो साइट्स उस टाइम पे रही होंगी उसको पेलियोलिथिक साइट्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल पे से करनौल केव्स, करनौल केव हो गई, हंसगी हो गई। ठीक है, ये है पेलियोलिथिक साइट्स, यानी जब सबसे पहले आदि मानव जब स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम की जो साइट्स हैं। ठीक है, और कौन सी ट्राइंगल में भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा, कहाँ, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भी पेलियोलिथिक साइट्स मिली गई हैं। नाउ सेकंड जो है ये है स्क्वायर शेप में, आपने देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में, ये है नियोलिथिक साइट्स, यानी न्यू साइट्स जो कि न्यू एज में। पेलियोलिथिक के बाद मैंने आपको क्या बताया था, यह हमने पढ़ा था पेलियोलिथिक साइट्स हो गए, देन मीसोलिथिक यानी मिडिल एज, उसके बाद नियोलिथिक यानी न्यू एज, उसके बाद चालकोलिथिक। तो ये 4 एज साइट्स हैं, उस हिसाब से उनको बताया गया। नाउ न्यू साइट्स कौन सी है, जैसे कोल्ढीवाला, महागरा, ठीक है, चिरांद। ये ज़्यादातर कहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यूपी और झारखंड साइड जहाँ पे है। और ये है दाओजली, हदिंग, ये भी एक तरह से नियोलिथिक साइट हो गई। हलूर हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करने हैं। एटलीस्ट आपको 2 से 3 या 4 ऐसी साइट्स याद करनी है। जैसे 4 साइट आपने नियोलिथिक साइट की याद कर ली, या फिर ठीक है 4 साइट मेगालिथिक साइट, 2-3 साइट पेलियोथिक साइट्स। तो इन सबको आपको मैप में मार्क याद करना है कि कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे है। अब जैसे मेगालिथिक साइट हो गई, ये जो हमारी स्क्वायर में सर्कल से डिनोट किया गया इनको, क्या हो गई ये ब्राह्मगिरी, यानी मिडिल एज की जो साइट्स थी, ब्राह्मगिरी हो गई यहाँ पे। ये है आदि चन्नालूर, ये नीचे साउथ साइड आ गया और ऊपर साइड नहीं है। तो ये दो ही है इसमें, तो ये आपको 2 याद कर लेनी है। नाउ अर्ली विलेजेस, अब ये इसमें 2 अर्ली विलेजेस हो गया और मॉडर्न सिटीज़, ये 2 चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं। अर्ली विलेजेस मतलब जब आदि मानव धीरे धीरे प्रोग्रेस, यानी उसने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा धीरे धीरे, तब उसने जैसे गांव वगैरह का वो किया होगा, बनाए होंगे, एक तरह से सोसाइटी रहने के लिए उस टाइम पे बनाई होगी। तो अर्ली विलेजेस वही हैं जब आदि मानव एक तरह से जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको रहना शुरू किया गया होगा। जैसे पहले तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते होंगे, उनके पास ना कोई घर था, तो जब उन्होंने घर बनाना शुरू किया अपने, यानी विलेज वगैरह टाउन ये सब शुरू किए, तो वो वाली साइट्स हैं जो कि ये एक तरह से डायमंड फॉर्म में आपको शो किएंगी। तो ये कौन सी साइट्स हैं, इनाम गांव हो गया, ये एक साइट हो गई, मेन साइट हो गई। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। और ये कहाँ पे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ये कौन सा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है नदी से घिरा हुआ है, इसे कहते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं हम, डेक्कन प्लेट्यू। और आप देख रहे होंगे इसी के आसपास, इसी प्लेट्यू के आसपास सबसे ज़्यादा मतलब जो भी हमारे नोमैडाज हैं उन्होंने स्टे किया है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पानी था, एक तो दिख ही रहा होगा नदियों से घिरा पानी, और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे होंगे। अब ना मॉडर्न सिटीज़, अभी कुछ है मॉडर्न सिटीज़, जैसे मुंबई होगी, जो अभी की सिटीज़ हमारी चल रही हैं, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई होगी। तो इस तरह से आज हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक तरह से इवोल्यूशन का नतीजा है कि धीरे धीरे सुधार हुआ किस तरह से ह्यूमन लाइफ में।
तो आज जो मेन मेन सिटी है, मुंबई हो गई, यहाँ कोलकाता हो गई, और भी कई सारी एग्जांपल हैं, जैसे जो भी राजस्थान, गुजरात, जो भी हैं स्टेट जो भी आज हैं, ये सब उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था उसके मैप के बारे में किस तरह, तो आप इसमें सब में दो दो या तीन तीन पॉइंट्स या साइट्स याद कर लेंगे मैप में लोकेट करने के लिए। नाउ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।